एक और गरीब की बेटी जान से चली गई। इस मौत के पीछे के कारण क्या है, इनका अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन एक गरीब किसान जिसने अपनी सारी ज़िंदगी खेतों में गुजार दी हो, बावजूद इसके कि वो एक देहाती इलाके से थे, अपनी बेटी को, अपनी लाडली को कॉलेज भेजा, अपनी माली हैसियत से बढ़ चढ़कर उसकी शादी की। लेकिन शादी के महज 4 महीनों के भीतर ही जिस घर में इस किसान की बेटी की डोली गई थी, वहाँ से उसकी अर्थी उठी। ये मामला नितांत हृदय विदारक है, संवेदनशील है और परिजनों का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई। रामगढ़ सेक्टर के गांव नंदपुर के किसान जशपाल सिंह की बेटी रिम्पी चौधरी की शादी आज से करीब 3.5 महीने पहले एक साथ सटे गांव पलोटा के सुखविंदर सिंह उर्फ टोनी के साथ हुई थी। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि रिम्पी चौधरी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया, और वो क्या कारण थे जिनके चलते आज रिम्पी इस दुनिया में नहीं है, इस पर पुलिस जांच कर रही है। और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आती, ये कहना मुश्किल होगा कि किन कारणों के चलते आज रिम्पी इस दुनिया में नहीं है। अलबत्ता एक बात पारे की मानित साफ है कि कुछ तो कारण ऐसे रहे होंगे। अगरचे ये आत्महत्या का मामला भी सिद्ध होता है, तो अकारण एक गरीब की बेटी शादी के इतने कम समय के दौरान इतना बड़ा आत्मघाती फैसला ले, ये संभव नहीं लगता। रिम्पी की छोटी बहन का भी ये आरोप है कि उसकी बड़ी बहन यानी दिवंगत रिम्पी चौधरी निरंतर कई दिनों से फ़ोन पर उनके साथ संपर्क में थी और अपनी आप बीती अपनी छोटी बहन को सुना रही थी। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब रिम्पी चौधरी के पार्थिव शरीर को उसके परिजन और गांव के लोग उसके पति के घर ले गए और उसको मुखाग्नि जो है उसके पति के घर में दी गई। लोगों में इस बात का गहरा आक्रोश था, गुस्सा था, क्रोध था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और उनकी बेटी के साथ निरंतर शारीरिक प्रताड़ना होती रही है। ससुराल पक्ष की बात करें तो जिस रात रिम्पी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उस दिन उसके पति घर पर नहीं थे। सास ससुर का ये कहना है कि रिम्पी जब रात को अपने कमरे में गई तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह वो दोबारा बिस्तर से नहीं उठी। इस मामले में हकीकत क्या है, ये तो आने वाले वक्त में सामने आ जाएगा। हमारे इस देश में महिलाओं की वास्तुस्थिति क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। इस देश में कभी उन्नाव तो कभी हाथरस और फिर कभी दिल्ली तो कभी हैदराबाद, ऐसी नितांत जघन्य किस्म की घटनाएं देखने को मिली हैं कि एकाएक यकीन नहीं होता कि हम किसी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं। और अगर हम इतिहास खोलकर देखें तो जिस देश में वनवास तो दोनों काटें, लेकिन अग्नि परीक्षा किसी एक को देनी पड़े, या फिर किसी जुए की बिसात पर औरत को ही दांव पर लगा दिया जाए, आज की इस तारीख में भी ये कहना मुहाल है कि हम महिलाओं के सुरक्षित जीवन के लिए, उनकी आत्मसम्मान, उनकी अस्मिता, उनकी गरिमा के लिए उतनी बढ़िया लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मुश्किल होगा। आज इस देश को आज़ाद हुए करीब 73 वर्ष हो चुके हैं, और अगर हम राजा राम मोहन की बात करें जिन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा पर अपनी आवाज़ बुलंद की थी, तो उस बात को भी आज 250 साल हो चुके हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं निरंतर पूरे देश में सामने आती रही हैं, जिनसे एक बात पारे की मानित साफ है कि हमारे इस समाज में बेटियों का जीवन उतना सुरक्षित नहीं है जितना सुरक्षित होने का दावा निरंतर किया जाता रहा है। आज की इस
दर्दनाक घटना के जिक्र में बस इतना ही। एक बार फिर आपसे भेंट होगी किसी ऐसी ही ज्वलंत समस्या को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।